नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण को देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया। हाईकोर्ट ने याचिका को कहा कि अभी सरकार का यह एक्ट इंडस्ट्री पर एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ऐसे में याचिकाकर्ता को यह याचिका वापस लेने की छूट दी जाती है। हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में AK इंडस्ट्रियल ने प्रदेश सरकार की नई नीति को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे उद्योगों के लिए घातक करार दिया था। सरसों का अच्छा भाव मिलने से किसान खुश, 5600 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। इस बार सरसों के भाव फसल का सीजन शुरू होते ही सरकारी भाव से अधिक किसानों को मिल रहे हैं। प्राइवेट बोली पर सरसों के भाव अधिक रहे तो सरकारी खरीद पर सरसों की फसल किसान नहीं बेचेंगे। शुक्रवार को 5600 रुपए प्रति क्विंटल तक सरसों के भाव प्राइवेट बोली पर किसानों को मिले। शनिवार को 5517 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव मिले। किसानों को उम्मीद है कि सरसों के भाव सीजन के साथ साथ बढ़ेंगे। 6000 रुपए तक के भाव सरसों के जाने की उम्मीद किसानों को है। सरकार द्वारा सरसों की फसल का सरकारी भाव 4650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा, भिवानी मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित नेकीराम शर्मा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के नागरिक अस्पताल को केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के तहत अपग्रेड कर इसे चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में विकसित करने तथा इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा के नाम करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री, जो हरियाणा विधानसभा में सदन के नेता भी हैं, बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के समय पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सदन में यह घोषणा की। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के उन परिवारों जिनके सभी सदस्य बेरोजगार हैं को लाभ पहुंचाने के लिए एक परिवार एक रोजगार योजना संचालित की जा रही है। यह जानकारी हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान दी। अनूप धानक ने कहा कि केवल ऐसे प्रार्थी इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच हो तथा वे केवल हरियाणा राज्य के निवासी हो तथा ऐसे परिवार से संबंधित हो जिनका कोई भी सदस्य सार्वजनिक या फिर निजी क्षेत्र में किसी प्रकार के रोजगार में नहीं है। इसके साथ ही प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर या फिर बिक्री करदाता नहीं होना चाहिए तथा भूतपूर्व या वर्तमान में सांसद या विधायक, किसी बोर्ड, निगम और उपक्रम का अध्यक्ष भी नहीं होना चाहिए। उत्तर भारत में गर्मी की शुरुआत, दिल्ली, यूपी और हरियाणा में बारिश का अलर्ट। भारत में गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चली है। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर बारिश के बाद ठंड का असर दिख सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आ रही पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता कम होने लगी है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में मौसम का प्रभाव दिखने लगा है। बारिश और बर्फबारी को लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं 16 मार्च से मौसम में बदलाव होता दिख रहा है। इस दौरान अगले 5 दिनों में गर्मी की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में रात में ठंड का असर दिखेगा। पहाड़ी राज्यों में 17 और 18 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी हो सकती है। सेना भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई, CBI ने देश भर में 30 जगह छापेमारी की। लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और नायब सूबेदार रैंक के 17 आर्मी ऑफिसर पर FIR। सेना भर्ती घोटाले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई हुई। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने देश भर में करीब 30 जगह छापेमारी की। साथ ही मामले से जुड़े 17 आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज की। इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, नायब सूबेदार और सिपाही रैंक के आर्मी ऑफिसर शामिल हैं। CBI ने देश भर में 30 जगह पर सर्चिंग की है। इनमें बेस, हॉस्पिटल, कंटेनमेंट, सेना के अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। जांच एजेंसी ने कपूरथला, बठिंडा, दिल्ली, कैथल, पलवल, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, विशाखापत्तनम, जयपुर, गुवाहाटी, जोरहाट और चिरांगोन में छापेमारी कर कई दस्तावेज बरामद किए हैं। सेना में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी SSB के जरिए अधिकारियों और अन्य रैंक की भर्तियों में रिश्वत और अनियमितताओं के आरोप लगे थे। CBI ने उसी आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को इंडियन मुजाहिदीन यानी IM के आतंकी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे रेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। आरिज को दिल्ली में 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में 8 मार्च को दोषी करार दिया था। एनकाउंटर के दौरान आरिज भाग निकला था। 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। आरिज को इसी मामले में सजा सुनाई गई है। फिर बढ़ने लगी है सोने की चमक। सोना फिर 45,000 पर आया। इस महीने की शुरुआत में 43,900 पर आ गया था। सोना चांदी एक बार फिर महंगे होने लगे हैं। 24 कैरेट सोना 44,827 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 66,535 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है।
बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना हुआ सस्ता, अब 6.75% पर मिलेगा होम लोन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट यानी BRLLR में सोमवार से 0.10% की कटौती की है। इस कटौती के बाद ब्याज दर 6.85% से घटकर 6.75% पर आ गई है। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो लिंक्ड रेट में कटौती के साथ बैंक के सभी रिटेल लोन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। बैंक के इस ऐलान के बाद ग्राहक होम लोन, मॉर्गेज लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन और दूसरे रिटेल लोन का फायदा भी उठा सकेंगे। कार लोन के रेट 7% से शुरू होते हैं, मॉर्गेज लोन के रेट 7.95% और एजुकेशन लोन के रेट 6.75% से शुरू होते हैं। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB में है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से पैसे जमा करने या फिर निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम यानी AEPS पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा, यानी अगर आपके ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी तभी यह चार्ज देना होगा। अगर IPPB में आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो हर महीने 4 बार पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर मिनिमम 25 रुपए या फिर कुल वैल्यू का 0.50% चार्ज के रूप में कटेगा। पैसे जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहीं अगर सेविंग या फिर करंट अकाउंट की बात करें तो हर महीने 25,000 रुपए तक निकालने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस अकाउंट में अगर डिपॉजिट करते हैं तो इसकी भी लिमिट है, हर महीने 10,000 रुपए तक डिपॉजिट फ्री रहेगा। उससे ज्यादा पैसे जमा कराने पर वैल्यू का 0.50% या फिर कम से कम 25 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन देना होगा। रेलवे ने 8वीं व 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए निकाली वैकेंसी। अप्रेंटिस के 182 पदों के लिए 31 मार्च तक करें आवेदन। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स यानी DMW ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीनिस्ट के कुल 182 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की गई है।